नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए ऑपरेशन अभ्यास को लेकर जिला प्रशासन सतर्क। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सभागार में ऑपरेशन अभ्यास को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संभावित आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला स्तर पर तैयारियों की समीक्षा करना और आमजन, संस्थानों एवं संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना था। बैठक में जिला कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि बीते 24 घंटों में घटनाक्रम में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, जिससे यह अभ्यास और अधिक पूर्ण हो गया है। उन्होंने अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों से स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा या आकस्मिक स्थिति में हमारा रिस्पांस तत्काल, संगठित और प्रभावी होना चाहिए। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से आबिद मोहम्मद के साथ सुनील राजौरिया की ये रिपोर्ट। अब आपको शेल्टर लेने के लिए ये सोचना है कि आप किसी दीवार के नीचे हैं या आप जो है अंडरग्राउंड में है या आपके पास में खाई है, और नहीं तो आपको जो भी सड़क है उसके किनारे पे शेल्टर लेना है। और शेल्टर लेके आपको सो के ये कान पे जो है वो आपको बंद करना है और सर नीचे रखना है। कान को बंद करना, कान फूट जाएंगे, और सर को नीचे से रखना, आंखें करा नहीं फूट भी जाएंगी। तो अपने को क्या करना चाहिए? तो आप लोगों से ये अपेक्षा है, इस बैठक के अंदर हम ब्रीफिंग करेंगे आपको किस प्रकार के सायरन है, ये बजने पे अपने को क्या करना है, दिन में बजने पे क्या करना है, रात में बजने पे क्या करना है। और आपसे अपेक्षा ये रहेगी आप लोग जाएं, जाकर आज हो सके तो आज, नहीं तो कल सवेरे अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अपने अपने गली मोहल्लों के अंदर, अपने अपने एसोसिएशन के अंदर सबको ये जानकारी दें। हालांकि हमने ऑफिशियल प्रेस ब्रीफ इसके अंदर जारी की है, प्रेस बंधुओं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी डिसेमिनेट किया है, सोशल मीडिया पे भी डिसेमिनेशन चल रहे हैं, किंतु फिर भी जो वन ऑन वन आप लोग जब जाके इसको करेंगे तो उसका एक बहुत ही बेहतरीन प्रभाव जाएगा। समय कम है, अपन में से कोई नहीं कह सकता कब क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि कोई हमला होता है तो हम उसमें अपने आसपास वालों की, अपने परिचितों की जान बचा पाए। इस समय सबसे महत्वपूर्ण है कि अपन सबको जो है प्रिपेयर रहना है, प्रिकॉशंस पूरे लेने हैं। तो आज की ये जो बैठक है, ये बैठक बेसिकली एक तरीके से जो अवेयरनेस आप लोगों को कराई जा सके आपके माध्यम से, पूरे आपकी जो एसोसिएशन है या आपके ऑर्गेनाइजेशन है, आपके आसपास वाले हैं, पूरे जो अपने जिलेवासी हैं, सभी को अपन अवेयर कराना चाहते हैं कि यदि किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके अंदर अपना रिस्पांस किस तरह का रहना चाहिए, राइट। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी जब कभी भी एयर सायरन बजते हैं, एयर रेंज के सायरन होते हैं, हमारे पास में हमारे कंट्रोल रूम के अंदर सूचना आती है। देखिए, यदि मान लीजिए दुश्मन क्या कोई एयरक्राफ्ट या दुश्मन की कोई मिसाइल अपने ऊपर हमला करने के लिए आ रही है तो हमारे पास में कंट्रोल रूम पे सूचना आती है। उस सूचना के बाद में इस तरह के हमारे पास में सायरन है, कुछ इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, कुछ ऐसे हैंड ऑपरेटेड सायरन है। तो वो एयर रेड के सायरन बजाए जाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए आज की तारीख में यह जानना सबसे जरूरी है कि ये सायरन, और आप सब अपने लाइट करा ली कर ली, क्योंकि एयरक्राफ्ट ऊपर ही है, दुश्मन एयरक्राफ्ट वो कभी भी आपकी लाइट देके फिर जो है वो फोड़ सकता है। तो जब सेकंड क्लियरेंस की हमारे पास में सूचना आएगी तब सेकंड क्लियरेंस वाला सायरन बजाया जाएगा। जो घटनाक्रम है उसमें काफी तेजी से बदलाव आया है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के भी यही दिशा निर्देश है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सब प्रिपेयर्ड रहें। जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतना ही अच्छा, यदि कोई इस तरह की इवेंचुअलिटी होती है तो उस सिचुएशन में उतना ही अच्छा हमारा बचाव होगा। इस समय हमारी छोटी छोटी जो इंटरवेंशन है, छोटी छोटी जो बातें हैं, वो हजारों लाखों लोगों की
जान बचा सकती है, ना केवल हमारी खुद की बल्कि हमारे आसपास वालों की, हमारे परिजनों की, हमारे मोहल्ले वालों की, हमारे शहर वालों की। इसीलिए मेरा आप सभी के माध्यम से सभी जिले वासियों से ये निवेदन है कि जो एयर रेड के सायरन्स हैं या कोई भी एयर रेड होता है उसकी जो सूचना है, जो सायरन्स जब बजते हैं उस समय पे अपने पूरे प्रिकॉशंस लेवें। यदि कोई सायरन आपका दिन में बजता है, सायरन के आपके 2 सायरन बजेंगे जब कभी भी एयर रेड होगी, 2 सायरन बजेंगे। एक शुरू के 2 से 2.5 मिनट तक आपका स्टार्टिंग वाला सायरन बजेगा कि खतरा आ रहा है। उसके बाद में जब खतरा टल जाएगा तब दूसरा क्लोजिंग वाला सायरन बजेगा। तो मेरा आप सबके माध्यम से यही निवेदन है कि जब पहला सायरन बजे, यदि वो दिन में बज रहा है तो सभी लोग तुरंत अपने अपने शेल्टर में चले जाएं, किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर यदि कोई फ्लाइंग प्रोजेक्टाइल्स होते हैं या कोई स्प्लिंटर्स होते हैं उनसे उनको कोई हानि ना हो। यदि यही सायरन रात में बजते हैं तो ना केवल हमारे को शेल्टर में जाना है बल्कि हमारे घर की या जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनकी की सारी लाइटें बंद करनी है। यहाँ पे यदि कोई छोटी सी भी यदि बीड़ी भी पी रहा होगा या किसी के मोबाइल की लाइट भी दिख गई, अमूमन क्या होता है कि जब हमला करते हैं दुश्मन एयरक्राफ्ट तो काफी लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं रेडार से बचने के लिए, तो ऐसे में छोटी से छोटी लाइट भी विजिबल हो जाती है। तो हमारे को टोटल ब्लैकआउट रखना है जब भी ये सायरन बजे। और यदि सायरन बज के बंद हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हमें तुरंत हम लाइट जला लें या तुरंत नॉर्मल सी उस पर आ जाए, हमें उसी अवस्था में रहना होगा जब तक क्लियरेंस वाला सायरन नहीं बजता। तो मेरा आप सबके माध्यम से सभी से ये रिक्वेस्ट है, इसकी डेली आप लोग जो है मॉक ड्रिल करें, डेली आप लोग जो है प्रैक्टिस करें अपने अपने लेवल पर। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं आज इन सभी की जो है यहाँ मीटिंग रखी गई थी, सभी को इस चीज़ के लिए प्रेरित भी किया गया था। हमारी खुद की जिस प्रकार से कोविड में हमने जिस प्रकार से घरों के अंदर रहकर न केवल अपनी खुद की सुरक्षा की थी, अपने परिजनों की, पूरे देश की सुरक्षा की थी, वैसे ही इस समय जो है हम लोग ये जो छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं, शेल्टर लेकर, ब्लैकआउट के प्रोटोकॉल ऑब्जर्व करके, यदि हम गाड़ी चला रहे हैं तो तुरंत गाड़ी को बंद करके सारी लाइट बंद कर दें, इस तरह की छोटी छोटी बातें करके हम हजारों लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। तो इसी को जो है टॉप प्रायोरिटी पे ले हुए, यही मेरी अपील है। थैंक यू।